Hello and welcome to our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम फा के एग्जाम में जो है वो 30 मार्क्स की है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट जो है उसके बेस पे रहने वाले हैं। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर एमसीक्यूज आज की इस हमारी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका जो पुराना नाम है, अर्लियर नाम जो इसका है वो क्या है? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी CPCMS के नाम से इसको हम जानते हैं। सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पुराना नाम है वो क्या है? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसको जो मिनिस्ट्री हैंडल करने वाली है वो कौन सी है? इसको हैंडल करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हैंडल करती है। और जो इसको इम्प्लीमेंट और इसको डेवलप किसने किया था? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किसने किया था? इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किया था कैग ने। इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट जो है किसका काम है? कैग ने जो है इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किया था। और ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये क्या है? ये ऑनलाइन ये वेब बेस्ड जो है ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो 1 है हमारा, इन विच ईयर वाज द PFMS लॉन्च्ड इन इंडिया? कौन से ईयर के अंदर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसका पुराना नाम CPCMS है उसको जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर? ऑप्शन 1 में दिया गया है 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन 3 दिया गया है 2012, ऑप्शन 4 दिया गया है 2013। तो वीडियो को पॉज करके अपना जो स्कोर है वो ज़रूर टाइप करें इनबॉक्स के अंदर। देन उसके बाद अपना स्कोर, टोटल स्कोर जो है वो ज़रूर बताएं। हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। 2012 के अंदर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, या फिर हम बोलें सेंट्रल प्लान स्कीम CPSMS मॉनिटरिंग सिस्टम को। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ PFMS इन इंडिया? PFMS की एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ऑप्शन डी है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो क्या करती है? ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ PFMS? PFMS जो है इसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन 1 टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड काउंटेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन 2 टू कंट्रोल और रेगुलेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 टू मैनेज पब्लिक फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन 4 टू प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पब्लिक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड काउंटेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो मेन पर्पज है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। देन क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ PFMS? कौन सा जो नीचे दिए गए जो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो PFMS का नहीं है? यहाँ पे नॉट पूछा है, यहाँ से आप यहाँ ध्यान से देखें, नॉट पूछा है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी जो है वो देखते हैं नीचे तो जल्दी ही टिक मार कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ते हो एग्जाम में तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ऑप्शन 1 है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन बी फंड फॉलो ट्रैकिंग, ऑप्शन 3 बजट प्रिपरेशन, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 बजट प्रिपरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी वाले जो 3 हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये इसका फंक्शन है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। देन उसके बाद फंड फ्लो ट्रैकिंग भी है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी है इनका फंक्शन, लेकिन बजट प्रिपरेशन जो है वो इनका फंक्शन नहीं है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु इज एलिजिबल टू एक्सेस PFMS इन इंडिया? कौन एलिजिबल है जो इसको एक्सेस कर सकता है PFMS को इंडिया के अंदर? ऑप्शन 1 ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑप्शन 2 पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन 3 जनरल पब्लिक, ऑप्शन 4 फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? नॉट पूछा गया है यहाँ पे कौन सा करेक्टर या फ्यूचर नहीं है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। ऑप्शन में दिया गया है 1 इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन 2 वेल मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स, ऑप्शन 3 रिड्यूस्ड डिलेज इन द पेमेंट्स, ऑप्शन 4 इंक्रीज्ड टैक्स रेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 इंक्रीज टैक्स रेट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इनका मेन मोटिव है, वेल मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स इनका फ्यूचर्स है, करेक्टर्स है, और रिड्यूस डिलेज इन द पेमेंट्स जो डिलेज पेमेंट होती हैं उनको रिड्यूस करना, ये भी इनका क्या है करेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर्स है किसका, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग इज अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा जो है पार्ट है और कंपोनेंट है किसका, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का? ऑप्शन 1 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन 2 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन 3 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ऑप्शन 4 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जिसको हम PDS बोलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैग इन PFMS? आप हमने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो नाम दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। देन उसके बाद कैग जो है वो क्या करता है, इसको इंप्लीमेंट और डेवलप करता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कैग जो है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? ऑप्शन 1 टू हैंडल द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 टू इम्प्लीमेंट द PFMS सिस्टम, ऑप्शन 3 टू मैनेज पब्लिक फंड्स, ऑप्शन 4 टू फार्मुलेट द बजट फॉर द गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 टू हैंडल द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, हैंडल करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर ऑप्शन में आपको इसकी जगह अगर आपको ऑप्शन में दिया गया हो कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो PFMS है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम या इसको डेवलप करने का काम जो है वो कौन करता है, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वही होगा, यानी कैग जो है ये करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप या इम्प्लीमेंट करने का काम, और ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट को होता है उसको भी हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स वर ओरिजिनली मैनेज्ड बाय पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सी टाइप की गवर्नमेंट स्कीम थी जो ओरिजिनली जो है क्या करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करता है? ऑप्शन 1 वेलफेयर स्कीम, ऑप्शन 2 डिफेंस स्कीम्स, ऑप्शन 3 फॉरेन एड स्कीम, ऑप्शन 4 एग्रीकल्चर स्कीम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 वेलफेयर स्कीम जो है ये क्या करता है, मैनेज करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को। वेलफेयर फॉर द सोसाइटी या वेलफेयर फॉर द पीपल के लिए
ये काम करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन 3 नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन 4 नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। और ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी आता है। हमने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ये पढ़ा है, तो ध्यान रखना पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने की। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम आज के इस वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट लिमिट फॉर पेमेंट्स मेड वाया पीएफएमएस? मिनिमम अमाउंट जो है वो लिमिट कितनी होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर? मिनिमम अमाउंट जो है वो पेमेंट की कितनी होती है? ऑप्शन 1 में है RS 100, ऑप्शन 2 में RS 10,000, ऑप्शन 3 में RS 1 लाख और ऑप्शन 4 में है देयर इज नो मिनिमम लिमिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, यानी देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर पेमेंट्स मेड वाया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इनकी इसकी कोई मिनिमम अमाउंट लिमिट जो है वो नहीं होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द बिलो ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड थ्रू पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इसके थ्रू की जाती हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू? ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैश ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो याद रखें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर जो है सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वही ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं और इसके थ्रू यही ट्रांजैक्शन जो है करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what is process to transfer payments directly into beneficiaries bank accounts called in PFMS? क्या प्रोसेस है जो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है पैसा डाला जाता है इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, या डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर बोलते हैं, डीटीटी बोलते हैं, या डायरेक्ट फंड ट्रांसफर बोलते हैं, डीएफटी बोलते हैं, या डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं। तो याद रखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसको हम बोलते हैं। और इन सब की जो है एब्रीवेशंस फुल फॉर्म भी जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जो है इसके रिलेटेड एफएम जो है वो क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म की रिलेटेड। डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर डीपीटी, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर डीएफटी, डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर डीटीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आज, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज इन पेमेंट्स मेड थ्रू पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आज की इस हमारी वीडियो का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों रहने वाले। बोल रहा है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है इसकी सॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज? अगर पेमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज पैदा हो जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो कितनी ले सकता है ये, उसके अंदर अंदर उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है ये कोई भी किसी किस्म की भी कोई डिस्क्रिपेंसीज होगी उसको ये सॉल्व कर देते हैं। ऑप्शन 1 में बताया गया है 7 डेज लेता है, ऑप्शन 2 में 14 डेज, ऑप्शन 3 21 डेज, ऑप्शन 4 30 डेज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 21 डेज जो है टोटल मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है। उसके अंदर अंदर जो है किसी भी किस्म की अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है पेमेंट के अंदर तो ये सॉल्व कर लेते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का जो हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पब्लिक फाइनेंशियल पीएफएमएस जो है ये कौन कौन सी कंट्री के अंदर जो है प्रेजेंटली यूज किया जा रहा है? ऑप्शन 1 जो है इंडिया ओनली, ऑप्शन 2 इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन 3 इंडिया एंड भूटान, ऑप्शन 4 इंडिया भूटान एंड नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 इंडिया भूटान और नेपाल तीनों कंट्रीज के अंदर जो है पीएफएमएस को जो है वो यूज किया जाता है प्रेजेंटली।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जाकर जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।